नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणौ श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय।
भगवान श्री राम श्री जानकी माता के साथ, श्री लखनलाल जी महाराज के साथ पंचवटी में विराज रहे हैं। प्रभु पंचवटी आ गए हैं। पंचवटी में प्रायः संपूर्ण क्षेत्र रावण के इन अनुचरों का ही है। खरदूषण त्रिशराधो सेनापति हैं और राज्यपालिका पूरे प्रदेश की शूर्पणखा है। अभी प्रसंग श्री रामचरितमानस से चल रहा है। भगवान श्री राम श्री लखनलाल जी महाराज को भक्ति योग का उपदेश कर रहे हैं और सब उपदेश करके भक्ति की महिमा का, भक्ति के प्रभाव का, भगवत गुणानुवाद, भगवत भजन का प्रभाव भगवान ने श्री लक्ष्मण जी से प्रकट किया। प्रभु ने कहा, ये जो माया का स्वरूप है, ज्ञान वैराग्य का, ईश्वर का, जीव का, ये सब तो थोड़े में समझो, पर आवश्यकता तो भक्ति के तत्व को समझने की है। तो भक्ति में प्रभु ऐसा खास क्या है? जाते बेग द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तात अनुपम सुख मूला, और मिले जो संत हो ही अनुकूला। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और निज निज कर्म धर्म श्रुति रीति। एहि कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीलारति अति मन माही। और संत सरोज संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मुँह कहीं जाने दृढ़ सेवा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। तात निरंतर बस मैं ताके, तात निरंतर बस मैं ताके। ये भगवान ने भक्ति की महिमा, और अंत में कहा, बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम। तेहि के हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। प्रसंग आया था बीच में, भगवान ने एक जगह विरक्तों को भक्ति का उपदेश दिया माता शबरी के माध्यम से, और इस स्थान पर अनुरक्तों को भक्ति का उपदेश दिया लक्ष्मण जी महाराज के माध्यम से। जो प्रवृत्ति मार्ग में गृहस्थ आश्रम में हैं, जो विरक्त नहीं हो सकते, संत सद्गुरु की अनुकूलता का सुंदर अवसर उनको प्राप्त नहीं हो पाता, उनके लिए भगवान ने कहा, भगति की साधन कहूँ बखानी। तो गृहस्थ में जो भक्ति करें बड़े भाग्यवान हैं। पर प्रभु कहते हैं, ब्राह्मणों के चरणों में निष्ठा, खूब निष्ठा, वर्ण आश्रम के अनुसार, वेदों की आज्ञा के अनुसार अपने अपने स्वधर्म का पालन। ये दो बात बने, निज निज कर्म नरत श्रुति रीति। तो भगवान ने कह दिया,
बस तुम इतना करो, विषयों से, संसार के सुखों से तुम्हें सहज वैराग्य होगा। क्योंकि जब स्वधर्म का आचरण होता है वो निष्काम होना चाहिए, और जब निष्काम कर्म ही सारा दिन जीव करेगा, कहाँ संसार का सुख दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसलिए भगवान ने कहा, यही कर फल पुण्य विषय वैरागा। संसार के सुख से वैराग्य हो जाएगा, होने लगेगा। और जब संसार के सुख से मन हटे तब तो मुझ में अनुराग हो, तब तो जीव मेरी तरफ मुड़े। काम क्रोध लोभ रूपी संसार से जहाँ मन हटता है, मोक्ष मार्ग पर आकर साधु संतों का ही संग पकड़ता है, भगवान अच्छे लगने लगते हैं। जब संसार अच्छा नहीं लगेगा तो सहज भगवान अच्छे लगते हैं। और जब प्रभु में थोड़ा भी मन जाए तो श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन, ये जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति साधन भक्ति है। नवधा भक्ति का अर्थ है इस 9 प्रकार के साधन के द्वारा। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन आया है इसका, ये साधन भक्ति है। तो 9 प्रकार का साधन, तो सबसे पहले ही श्रवण बताया, फिर कीर्तन बताया, पहले सुनो और फिर उसको गाओ। फिर भगवान का श्रवण और कीर्तन के बीच में जो समय मिले तो भगवान का स्मरण, स्मरण हो के आनंद आवे तो पाद सेवन, भगवान का मानसिक पूजन शुरू कर दो, उसी में अर्चन कर लो, उसी में स्तुति कर लो, और हृदय गदगद हो जाए, भर जाए तो दास्य भाव से, अपने निज भाव से भगवान की शरण ले लो, सर्वस्व प्रभु को प्रणाम करके समर्पित कर लो। तो कहती इस 9 प्रकार की जो भक्ति है, इससे भक्ति योग की प्राप्ति होती है। तो भक्ति कोई भी मार्ग में, प्रवृत्ति में हो निवृत्ति में हो, तो भक्ति 2 प्रकार की भले ही हो, पर सिद्धा भक्ति, प्रेमा भक्ति, पराभक्ति एक ही है। इसलिए भगवान ने यहाँ उपदेश दिया है, ये अरण्य कांड में, आगे माता शबरी का भी प्रसंग है। भगवान ने उपदेश दिया कि गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अपने अपने अधिकार के अनुसार इस 9 प्रकार के भक्ति के साधन से भक्ति योग सुलभ प्राप्त कर सकता है। तभी तो भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा, संत चरण पंकज अति प्रेमा। जहां से भक्ति आनी है वहां तो समर्पण चाहिए ही। और मनसा वाचा कर्मणा, भगवान के भजन का दृढ़ नियम। नियम क्या होता है? हमको ये करना ही है, इसको नियम कहते हैं। मानो किसी ने 1 लाख नाम का जप लिया, किसी कारणवश आज उतना जप नहीं हुआ, तो जो बचा है वो कल कर लो। कल भी कुछ बच गया, परसों कर लो। फिर कुछ बच गया, फिर अगले दिन कर लो, पर कर लो। अब घर परिवार में चल रहे हैं, कोई ऐसा संजोग बन गया कि कोई उत्सव हो गया, कोई ऐसा कार्य हो गया, 8-10 दिन का पता नहीं, तो पता लगा नियम छूट गए, कभी महीना छूट गया, फिर शुरू किया। ये नियम नहीं है, ये श्रद्धा है, ये निष्ठा नहीं है। तो भगवान कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से शरीर से भजन का दृढ़ नियम होना चाहिए। जो भी नियम हो, 1 नियम हो, 2 नियम हो, पर उसमें थोड़े समय का हो। और भगवान देखो ये भी कह दी, क्योंकि भक्ति योग की बात है ना, बिना संबंध स्थापित हुए भक्ति में योग कहाँ हुआ। और भक्ति सहज नहीं है, भक्ति योग बड़ा सहज है। ये हर जगह भगवान ने गीता जी में भी बताया। नहीं तो भक्ति तो बड़ी कठिन है। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सो जेहि पनि आई। जो जेहि कला कुशलता कहाँ सोई, सुलभ सुखद सुखदाई,
सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी, सुरसरी बहे गज भारी। जिसको भगवान ने वो संस्कार दिया उसके लिए वो सुलभ और सहज हो जाता है। एक ही जल होता है पर मछली देखो दशों दिशाओं में चाहे तो एकदम आनंद में प्रवाह में चलती है और हाथी डूब जाता है। विनय में गोस्वामी जी ने कहा, रघुपति भगति करत कठिनाई। भक्ति बहुत कठिन है, कहते सुगम, कहने में बड़ी सुगम हो जाए भले ही, पर करनी अपार। और वही जाने, जाने सोई जही बनी आई। जिससे भक्ति हो गई वो तो वही जाने ये भक्ति क्या है। पर भक्ति योग को भगवान ने भागवत जी में बार बार बड़ा सुलभ कहा। इसलिए भगवान ने लक्ष्मण जी को यहाँ ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि संबंध के बिना भक्ति नहीं करना। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मुझे ही जानो। गुरु भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, सखा बंधु मित्र भी मैं हूँ, स्वामी भी मैं हूँ, पति देव भी मैं हूँ। कोई भी देव और इष्ट हो तो वो भी मैं हूँ। सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा, सब मुझे ही जानो और खुद जम के सेवा करो। सेवा का अर्थ है आज्ञा पालन। और जब सब मुझे ही जानोगे और सेवा में लगोगे तो फिर तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा गुणगान करते करते शरीर में पुलकावली छा जाएगी, वाणी गदगद हो जाएगी, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, नेत्रों से जल बरसने लगेगा। हे लक्ष्मण, काम आदि दंभ, मानो ये 6 शत्रु जिसके पास नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दंभ पाखंड, ये जहां नहीं है तात निरंतर बस में ताके। छल कपट छोड़ो और फिर मेरा गुणगान करो। बस बचन करम मन मोर गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। जो भक्ति योगी होते हैं उनका प्रेम भगवान और भगवान के भक्तों में दृढ़ हो जाता है। कहीं भी कमी रहेगी तो काम बनेगा नहीं पूरा। तो भक्ति योगियों का जो प्रेम है, प्रीति है, वो केवल भगवत और भागवत में ही है। भक्त और भगवान में ही अत्यंत दृढ़ प्रेम हो जाता है। फिर मनसा वाचा कर्मणा अनन्य भाव से प्रभु कहते हैं मेरा भजन करने का ही उसका नियम निश्चित हो जाता है। वो तो गुरु पिता माता बंधु सखा सब मुझको ही जानता है, दृढ़ता से मेरी सेवा करने लगता है, मेरा गुणगान गाता है, पुलकित होता है, वाणी मेरे प्रेम से उसकी गदगद होती है, नेत्रों से अश्रुधारा उसके प्रवाहित होती है। लक्ष्मण, प्रभु कहते हैं मैं सदा सदा ही ऐसे निष्काम और निष्कपट भक्ति योगी के वश में रहता हूं। और वास्तव में जो भक्ति योग है, भक्ति योग ही एक ऐसा सुलभ और स्वतंत्र अवलंब है, सहारा है, बल है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति योग ही ऐसा सुलभ स्वतंत्र अवलंब है जिसके प्रभाव से सर्वेश्वर स्वतंत्र ईश्वर को भी प्रेम के अधीन होकर निरंतर भक्तों के वश में रहना पड़ता है। भक्तों प्रेम के वश होकर निरंतर भक्तों के वश रहने का भाव है सदैव। भगवान कहते हैं सदैव मैं अपने भक्तों के हृदय में ही निवास मुझे करना पड़ता है, क्योंकि उनका अनन्य प्रेम ऐसा है। गीता जी में तो एक जगह भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा अर्जुन से कहा,
विश्व रूप दर्शन के प्रसंग में, अर्जुन न जाने तुम में ऐसा क्या प्रेम है, तुम्हारे प्रेम से मैं पागल हो रहा हूँ। ये बात प्रभु ने कब कही, जब अर्जुन जी कहते महाराज अब ये विश्व रूप हटाओ, अब तो बस मैं बहुत भयभीत हो गया और देख लिया जो देखना था, अब तो मुझे अपना वही सौम्य सगुण श्री कृष्ण रूप दिखाओ मेरे सखा का। बार बार अर्जुन जी वहाँ पर अनुरोध करते हैं, तो भगवान कहते हैं अब देखो कहाँ तो इसको विश्व रूप दर्शन कराता हूँ, फिर कहता है वो श्री कृष्ण का स्वरूप दिखाओ। इस प्रसंग में भगवान ने अर्जुन जी से कहा कि न जाने तुम में ऐसा क्या प्रेम है, मैं पागल हो रहा हूँ तुम्हारे पीछे। ये देखो परमात्मा की गति, क्या भगवान भक्तों के प्रेम के वश होते हैं, वश पूरा अधीन हो जाते हैं, अधीन होकर हृदय में वास करते हैं। भगवान ने भक्ति योग सुनाया, भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सरनावा। भक्ति योग को सुनकर जीव मात्र को कल्याण के पथ पर लगाने वाले, यह जीव मात्र को कल्याण का पथ लखाने वाले, ये जो शेषावतार अनंतावतार श्री लक्ष्मण जी हैं, ये कौन है? ये आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज हैं। दक्षिण भारत में प्रकट हुए आज से लगभग 1100-1200 वर्ष पूर्व, और जब आए तो भगवान ने, प्रभु श्री राम ने इनको साकेत में आज्ञा दी, क्योंकि कलयुग में द्वापर के पीछे बहुत जल्दी ही धर्म का लोप होने लगा। कलयुग का प्रभाव था। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व, 3-3.5 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म का बड़ा बोलबाला हुआ, जैन धर्म का बड़ा बोलबाला हुआ। उसके अनंतर लगभग 2500-2600 वर्ष पूर्व भगवान ने सबसे पहले भगवान शंकर को भेजा। सनातन धर्म की जड़ ही उखड़ चुकी थी उस समय। जब बौद्ध धर्म जैन धर्म का इतना विस्तार हुआ, उस समय सनातन वैदिक धर्म की जड़ भी उखड़ चुकी थी। उस सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भगवान ने शंकर भगवान को भेजा, और वो शंकर भगवान उस समय आदि शंकराचार्य भगवान के रूप में अवतरण हुए। बोलिए श्री आदि शंकराचार्य भगवान की जय। तो वर्ण आश्रम बनाए, सनातन धर्म की स्थापना हुई, लेकिन रामकृष्ण का नाम लेने वाला कोई नहीं था उस समय। सनातन धर्म की तो स्थापना कर गए, पर रामकृष्ण का नाम लेने वाला कोई नहीं था। कोई मंदिर नहीं था, बस आदि ठाकुर थे, जगन्नाथ जी महाराज। बोलिए श्री जगन्नाथ जी महाराज की। वो तो कभी हिले ही नहीं अपने स्थान से। तो जब 2500 वर्ष पहले श्री शंकराचार्य भगवान आए, भगवान ने सोचा अरे भाई सनातन धर्म तो हो गया, भक्ति तो है ही नहीं, भक्त तो है ही नहीं, भगवान का भी क्या मन लगेगा सृष्टि में। भक्त है नहीं, भक्ति है नहीं, रामकृष्ण का नाम कोई जानता है नहीं। तो भगवान ने फिर लगभग 1200 वर्ष पूर्व श्री लक्ष्मण जी महाराज को कहा भाई तुम जाओ और भक्ति का प्रचार करो, वैष्णवता का प्रचार करो भारतवर्ष में। ये भगवान की अतिशय प्रिय भूमि है। जितनी विश्व सृष्टि है अतिशय प्रिय भूमि है भारतवर्ष। इसलिए भगवान के जितने अवतार हुए, जब जब हुए, इस भारतवर्ष की भूमि पर ही हुए। लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण जी अब सेवा में थे, पर आज्ञा पालन तो करनी है। तो तैयार हुए जैसे भी, तो एक शर्त रख के तैयार हुए। यही लक्ष्मण जी महाराज दक्षिण भारत में आचार्य श्री रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए। आचार्य चरण है, ये तो जीवों के परमाचार्य वैसे भी है। भगवान से कहा जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, भक्ति का प्रचार करने जाऊंगा भारतवर्ष में, एक शर्त है। भगवान ने कहा कहो। आचार्य चरण ने कहा, लक्ष्मण जी महाराज ने कहा दक्षिण से लेके हिमालय तक सबको। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आचार्य चरण ने पहले तो ये कहा प्रभु से साकेत में कह के क्या है कि मैं जिसका हाथ पकड़ लूँगा उसका बैकुंठ का स्थान बिल्कुल पक्का रहना चाहिए।
जिसका हाथ पकड़ लूंगा, मानो जिसको भी शिष्य बना लिया, जिसको भी कृपा की दृष्टि से देख भर लिया, बैकुंठ में साकेत में उसका स्थान बिल्कुल निश्चित रहना चाहिए। जैसे टिकट होती है तो कन्फर्म टिकट होती है, एकदम जीव निश्चिंत रहता है। ऐसे तो प्रभु को तो भेजना था। भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारी शर्त तो ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। तो आचार्य चरण ने पूछा, महाराज आप भी कहो, अब तो जा ही रहा हूँ। भगवान ने कहा, आप जिसका हाथ पकड़ लोगे, जिस पर दृष्टि डालोगे, वो यहीं आएगा। पर मेरी शर्त ये है कि बड़े से बड़ा भजनानंदी हो, अगर वो भक्त भागवत अपराध करेगा तो मैं नहीं लाने दूंगा। लक्ष्मण जी महाराज बोले, महाराज ये बात तो ठीक ही है। भाव है कि भजन कितना भी हो, भक्तों का अपराध नहीं होना चाहिए। वैष्णवों के अपराध से, भक्तों के अपराध से बचकर ही भजन होना चाहिए, नहीं तो भजन फल देता नहीं है, वो अपना प्रभाव प्रकट करता ही नहीं है। चलो लक्ष्मण जी महाराज आए। भगवान ने लीला की, गुरु जी से मिलना नहीं हुआ, श्री यामुनाचार्य जी महाराज से। कावेरी गंगा के ये इस पार इनके प्राण निकल गए, वो उस पार पहुंच गए थे, बुलवाया था तो नाराज हो गए आचार्य रामानुज। किसी ने कहा, अरे दक्षिण में आए हो, लौट के जा रहे हो, गुरुजी कम से कम श्रीरंगम के दर्शन तो करते जाओ। आचार्य रामानुज कहे, नहीं करूँगा। अच्छा, किसी तीर्थ में धाम में जाएं, वहाँ के इष्ट के, वहाँ के ठाकुर का दर्शन न करें तो बहुत दोष लगता है। लोगों ने समझाया, क्योंकि उस समय अवस्था कम थी आचार्य रामानुज की। आप दक्षिण भारत आए हो, श्रीरंगम के दर्शन करके जाओ, रंगनाथ जी के, नहीं तो दोष होता है। आचार्य रामानुज कहे, मैं ऐसे निष्ठुर ठाकुर के दर्शन नहीं करूँगा। शिष्य को गुरु से मिलने नहीं दिया, पर सब आज्ञा ले ली थी। जब पहुंचे उस पार तो विमान तैयार था गुरु जी का। बोले किसका विमान है? बोले यामुनाचार्य जी का विमान है। ये यामुनाचार्य जी भगवान के सिंहासन के अवतार थे दक्षिण भारत में। एक हाथ विमान में जब यामुनाचार्य जी के दर्शन किए श्री रामानुजाचार्य जी ने, उन्होंने स्वयं पत्र भेज के बुलवाया था कि रामानुज को बुलाओ। उनको भगवान ने कह दिया था अब चलना है, तो उन्होंने 8 दिन का समय मांगा था। उस 8 दिन 4 दिन जाने में और 4 दिन आने में कावेरी गंगा के उस तट पे ही ठहर गए थे। रात हो गई, आचार्य को रुकना पड़ा। सुबह आए तो विमान तैयार था गुरु जी का। अब क्या करें, पर वहीं पे आज्ञा ले ली। एक हाथ की सारी उंगलियां बंद थी महाराज की, आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी की। तो उन्होंने अपने लिए 3 आज्ञा मांगी सबके बीच में। रामानुजाचार्य जी महाराज ने गुरु तो मान ही लिया था, उन्होंने भी उनको शिष्य तो मान ही लिया था। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य गुरु आज्ञा से ही लिखा। एक एक जैसे जैसे आज्ञा मांगते गुरु जी की एक एक उंगली खुलती चली गई, मानो आज्ञाएं और आशीर्वाद भी दे दिया। पर श्री रंगनाथ जी के दर्शन उस समय आचार्य चरण ने नहीं किए, रामानुजाचार्य जी ने नहीं किए, लौट आए। तो भगवान ने इन गुरु शिष्य को मिलने क्यों नहीं दिया? भगवान ने इसलिए नहीं मिलने दिया कि यामुनाचार्य जी के मन में आ गई कि ये रामानुज का बहुत नाम सुना, इसको बुलवाओ। तभी भगवान ने आके स्वप्न में कह दिया समय हो गया, धाम चलो, तुम तो मेरे सिंहासन के अवतार हो, चलो। बोले महाराज वो भगवान भी सोचे, एक तो ये महान, ऊपर से जिस रामानुज को, ये रामानुजाचार्य जी लक्ष्मण जी महाराज ये बोले बुला के शिष्य बनाएगा एक वो महान। ये तो इस तरह से ये दोनों अपनी बात तो ऐसे ही मनवा के आए हैं, फिर तो कोई नरक वरक हमारी व्यवस्था में सृष्टि में जाएगा नहीं, और फिर बैकुंठ में भी इतनी जगह कैसे बनेगी? इनको मिलने ही मत दो। भगवान भी नहीं चाहते कि सब कोई बैकुंठ में आ जाए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। उसी दिन आचार्य रामानुज ने दोनों हाथ उठा के प्रतिज्ञा की, दक्षिण से लेके हिमालय तक अब सबको बैकुंठ भेजकर छोड़ूंगा। अब भगवान भी हिल गए होंगे। गुरुजी मिले नहीं, गुस्सा करता है, गुस्सा करने का स्वभाव है, क्रोध करने का। दक्षिण से हिमालय तक सबको बैकुंठ चढ़ा के छोड़ूंगा। और ऐसी ही स्थिति बन गई बनते बनते। बोलिए श्री लखनलाल जी महाराज की जय। तो वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए उत्तर भारत में तो जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी आए।
ये दोनों श्री संप्रदाय ही हुए। तो रामानंद संप्रदाय चला उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में आज भी आचार्य रामानुज संप्रदाय है। भाव यह है, यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं भगत जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा। उपदेश ग्रहण किया सो प्रणाम किया। भक्त योग को सुनकर जीव मात्र को कल्याण का पथ लखाने के लिए, उस पर आरूढ़ करने के लिए ये जो शेषावतार, ये रामानुजाचार्य जी महाराज हैं। मानो श्री लक्ष्मण जी महाराज को परमानंद प्राप्त हुआ, प्रभु के चरणों में शीश नवाए, और शीश नवाकर शरणागति का मार्ग भक्ति योग को शिरोधार्य किया। भक्ति योग शरणागति ही तो है, वहां और तो कोई जोर चलता ही नहीं है। सर्वस्व भगवान के चरणों में भक्त समर्पित करता है, सर्वस्व का समर्पण। और वैसे भी जीव मात्र के लिए भगवान के प्रेम का अवलंबन ही यथार्थ योग है। समझते समझते ही समझ आती भी है। और भगवान के प्रेम की प्रधानता ही यथार्थ में ज्ञान है। और नहीं तो जहां भगवान की भक्ति की प्रधानता नहीं है, फिर तो वो योग नहीं, कुयोग है। वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान माना गया है। जोग कुयोग ज्ञान अज्ञानो, जह नहीं राम प्रेम परधानु। जहाँ भगवान के प्रेम की प्रधानता नहीं है, प्रेम की, फिर वहाँ क्या योग है, क्या ज्ञान है। पूर्णाहुति तो प्रेम में है। ब्रह्मानंद से प्रेमानंद, परमानंद। श्री रामचरितमानस में कई स्थानों पर भजन का महत्व प्रकट हुआ है। पीछे जब उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी का प्रसंग आया, वहां भी भगवान ने भजन की बहुत महिमा गाई थी। वहां भी भगवान देखो, भगवान भक्त को भी देखते हैं इसके दिल में क्या है। वहां भी जैसे सुतीक्षण जी से कहा था बर मांगो, काकभुसुंडी जी से भी तो कहा बर मांगो। काकभुसुंडी मांगो बर अति प्रसन्न मोहि जान, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल खुण सुख खान, जो चाहो सो मांगो। हे काकभुसुंडी, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम पर, मुझे खूब प्रसन्न जानो, अतिशय प्रसन्न जानो, और बर मांगो। बर नहीं दिया, कहते हैं लोभ दिया बर का। सुतीक्षण जी को तो बर दे दिया था, अविरल भगति विरति विज्ञाना, पर इनको दिया नहीं, इनको बस नाम सुनाया। अनमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खाने, जो चाहो सो मांगो। रिद्धि सिद्धि या मोक्ष का सुख जो चाहो सो मांगो। काकभुसुंडी जी को भगवान ने बर नहीं दिया, लोभ देते हैं। क्या कहते हैं आगे? ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। और आज देऊं सब संशय नाई, मांग जो त्यों ही भाव मन माई। ज्ञान विज्ञान विवेक वैराग्य और बड़े बड़े मुनियों ऋषियों महर्षियों के लिए जो दुर्लभ गुण हैं, नाना प्रकार के, सब तुमको दे दूंगा। जो तुम्हें पसंद हो वो मांगो। दिया नहीं, सुना दिया। मांगोगे तब दूंगा। एकदम सुतीक्षण जी को भगवान ने पहले ही दे दिया था सब, फिर भी उन्होंने अपना वर मांगा कि इस रूप से हमारे हृदय में निवास करो। और काकभुसुंडी जी को सब बात सुना दी कि देखो इतनी इतनी बातें, तुम कुछ भी मांग सकते हो। सब रिद्धि सिद्धि मोक्ष का सुख निर्वाण पद ज्ञान वैराग्य विवेक विज्ञान, जो चाहो, बड़े बड़े सद्गुण, जो मांगो, कोई शंका है नहीं, सब दूंगा। पर जो तुझे भाए वो मांगो। भगवान की वाणी परम सुखदाई, बड़ी कोमल वाणी थी उस समय। अणिमा आदि सकल सिद्धियां, संपूर्ण रिद्धियां, सब सुख की खान मुक्तियां, ज्ञान विचार वैराग्य विज्ञान, मुनियों को भी दुर्लभ, जगन मात्र के जानने में जितने गुण हैं, भगवान कहते सब दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें जो मनोवांछित है वो मांग लो।
वाणी सुन के प्रभु का काकभूषणी जी को बड़ा अनुराग बढ़ गया, पर मन में अनुमान करने लगे भगवान ने सब देने को कहा, सब सुना दिया, सब दे सकता हूँ। प्रभु कह देन सकल क्या है, प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। सारा सुख देने को भगवान ने कह दिया, अपनी भक्ति देने को नहीं कहा। उन इतने नामों में ये भक्ति का नाम नहीं आया। और भक्ति के बिना, काकभूषणी जी विचार कर रहे हैं, भक्ति के बिना तो सब गुण सब सुख ऐसे हैं जैसे तरह तरह के व्यंजन पकवान हो, उनमें नमक ही ना हो, राम रस ही ना हो। ऐसे पकवान का क्या लाभ? भजन के बिना जो सुख है वो किस काम का है? ऐसा विचार करके काकभूषणी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु यदि आप हम पे प्रसन्न हो, मुँह पर करो कृपा और उन्हें हो, अगर आपका मुझ पर आपकी कृपा है, आपका प्रेम है, स्नेह है, तो मन भावत बर मांगू स्वामी। क्योंकि भगवान ने भी तो कहा था ना, मांग जो तो ही भाव मन माही, जो तुझे भाता है वो मांग। तो काकभूषणी जी भी कहते हैं मन भावत बर मांगू स्वामी। वो क्या मांगू? मांगने में भी तो संकोच होता है। क्यों? अरे तुम उदार और अंतर्जामी, जो इतना भारी उदार है उससे कोई क्या मांगे? ऊपर से हृदय में विराजते हो, अंतर्यामी हो, जानते भी हो मैं क्या मांगना चाहता हूँ। अब जो ये जाने कि हम क्या मांगना चाहते हैं तो थोड़ा मांगने में संकोच तो होता ही है, उसको तो पहले ही पता है। तो भगवान काकभूषणी जी कहते हैं जो मेरे मन को भाता है ना, तो आप बड़े उदार हो, हृदय की सब बात जानते हो, मैं मांगता हूँ आपसे, सो आप हमें दो। अच्छा, मांगा वो इतने नाम प्रभु ने सुनाए थे, सब रिद्धि सिद्धि, सब सुख हो, सब मुक्तियाँ, ज्ञान वैराग्य विचार है, सब सद्गुण, कुछ नहीं मांगा। क्या मांगते हैं? अविरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव। आपकी अविरल भक्ति। सुतीक्ष्ण जी को भगवान ने जब वरदान दिया तो सबसे पहले यही कहा था, अविरल भगति विरत विज्ञाना। यहाँ काकभूषणी जी ने अपने से मांगा क्या? अविरल भगति, तैल धारावत, खंडित ही ना हो। जब आपका स्वरूप अखंड एक रस अद्वितीय हो तो भक्ति भी बिल्कुल अखंड एक रस दो। अविरल भगति, जैसे जल का प्रवाह, नदियों का प्रवाह कैसा अविरल प्रवाह होता है, अविरल प्रवाह होता है, ऐसी ही भक्ति। अविरल भगति विशुद्ध तव, आपकी अनन्य और विशुद्ध भक्ति, पर उसका स्वभाव कैसा हो? अविरल, वो खंडित ही ना हो। तो ऐसी अविरल भक्ति जो है, जो विशुद्ध अनन्य भक्ति है, ये भी कहते हैं तव श्रुति पुराण जो गाओ। जो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जिस भक्ति का, आपकी जिस भक्ति का गुणगान हुआ है सबसे बढ़कर, वो अविरल भक्ति, वो विशुद्ध और अनन्य भक्ति आप मुझे दो। ये भी कह दिया जो श्रुति पुराण में कही गई है। मानो हमारे कहने में कुछ कमी आ रही हो तो भगवान मेरा भाव समझकर, आप तो भाव ग्राहक हो, तो मेरा भाव समझ के वो श्रुतियों का प्रमाण जरूर ले लेना, शास्त्र पुराणों का प्रमाण जरूर ले लेना कि उसमें अविरल और विशुद्ध भक्ति किसको कहा गया है, वही मुझे चाहिए। मानो काकभूषणी जी ने जो बात कही ना, श्रुति पुराण जो गाओ, मानो अपनी समझ में कुछ कमी भी हो, मान लो उस भक्ति का स्वरूप हम जानते भी नहीं हैं, पर हमने सुना है वेद शास्त्र पुराणों में ऐसी भक्ति भगवान की देखने में खूब आती है, पर वो क्या है ये बात खुद को समझ में ठीक से आई नहीं। तो ये सावधानी ली वहां पे काकभूषणी जी ने कि दो तो हमें क्या, अविरल भक्ति विशुद्ध तव, अपनी अविरल विशुद्ध भक्ति दो। तो हमें घुमाना मत भैया, आप मायापति हो, नरंजन हो, वही वाली श्रुति पुराण जो गाओ। बिल्कुल प्रभु को बांध लिया इतना कहते ही, श्रुति पुराण जो गाओ। और फिर इतने से भी संतोष नहीं हुआ, कहते हैं जही खोजत जोगी समुनि, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े परमहंस जन भी जिस भक्ति को एक समय आके खोजने लगते हैं, फिर भी प्रभु प्रसाद को पाओ। ऐसा नहीं है कि उन योगियों को, परमहंस जनों को, सबको वो भक्ति मिल जाती है खोजने से, नहीं नहीं, आपके कृपा से किसी एक बिरले को ही मिलती है। प्रभु प्रसाद को पाव,
जे खोजत जोगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। जोगीश कहते ही ज्ञानियों की सब श्रेणियां इसमें आ गई, पर आपकी कृपा से कोई कोई पाता है जो वेद और पुराणों में खूब गाई गई है, वो अविरल विशुद्ध भक्ति आप हमें दो। काकभूषुंडी जी को लगा कि प्रभु देंगे कि मेरी चतुराई देखकर क्या करेंगे, क्योंकि कहने में कोई कसर तो काकभूषुंडी जी ने छोड़ी नहीं। बिल्कुल उस अविरल विशुद्ध भक्ति को घेर लिया, मानो वही चाहिए। तो भगवान को कुछ मांगा तो प्रसन्न करते, कि जितना प्रसन्न थे वर देने के पहले कहते थे क्या कहते थे, बहुत प्रसन्न थे प्रभु, अति प्रसन्न मोहि जान, कहा था ना कुछ प्रभु ने, अति प्रसन्न मोहि जान। तो जैसे प्रभु पहले प्रसन्न थे देने के पहले, तो जो मैंने मांगा है इसको सुन के भी प्रभु वैसे ही प्रसन्न हो जाएं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए और मन भावती चीज को वर में पाने के लिए काकभूषुंडी जी ने झट भगवान की स्तुति कर दी। क्या कहते हैं स्तुति में, भगत कल्पतरु प्रणत हित। ये भक्त लोग भी भगवान की मानो बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखते हैं, ये कहाँ से बिल्कुल पकड़ में आते हैं। मानो ऐसी नब्ज पर प्रभु के हाथ रखा उस समय काकभूषुंडी जी ने कि बिल्कुल तिल भर भी दाएं बाएं ना हो पावे, और जरा भी ना सोचें जो हमने मांगा है अविरल भक्ति विशुद्धता वो मुझे मिल जाए। तो काकभूषुंडी जी कोई लंबी चौड़ी स्तुति नहीं करते, वो तो बस उतनी ही स्तुति करते हैं कि ये वर हमें जल्दी से मिल जाए झटपट, जब तक प्रभु प्रसन्न है। सो वो कहते हैं भगत कल्पतरु, आप तो भक्तवांक्षा कल्पतरु हो, भक्तों के जो दिल में होता है, जो बात होती है उसको पूरा कर देते हो। मानो जो मैंने कहा है पर बस झट पूरा करने की देरी है आपके, मैंने तो मांग लिया। भगत कल्पतरु और प्रणत हित, शरण में तो मैं हूं ही, प्रणत तो हूं ही, प्रपत्ति है। तो जो शरण में आते हैं उनका आप कल्याण मंगल ही चाहते हो। मानो ये भी कह दिया प्रभु ये रिद्धि सिद्धि और ये दुनिया भर के सद्गुण और ज्ञान वैराग्य विचार विज्ञान, इनसे मेरा पूरा कल्याण तो होगा ही नहीं, ब्रह्मानंद तक पहुंचूंगा पर परमानंद रह जाएगा। तो आप तो प्रणत ही तो शरणागत के रक्षक हो, शरणागत वत्सल हो, भक्त वत्सल हो, और भक्त वांक्षा कल्पतरु भी हो, भगत कल्पतरु, जो भक्त चाहे सो पावे, और शरणागत के भी रक्षक हो, तो मैं शरण में भी तो हूं, कृपा के सिंधु हो। ऐसे ऐसे गुणों का स्मरण कराने लगे कि झट वरदान मिल जाए। भगवान एवं अस्तु कह दें, तथास्तु कह दे, बस। भगत कल्पतरु प्रणत हित हो, और कृपा सिंधु, और सुख के धाम हो। समस्त सुखों की खान अगर कुछ है तो वो भगवान की भक्ति है, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। कृपा सिंधु सुख धाम। तो हे नाथ, वही सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करी राम। वही अपनी जो भक्ति मैंने कहा है ना अविरल भक्ति विशुद्धता, वही दया करके हे प्रभु देहु दया करे राम, दया करके मुझे वही दे दो। ये भी एक गुण उसमें जोड़ लिया स्तुति में। और भगवान ने तो बड़े गंभीर वचनों को श्रवण किया, उनकी बात को सुना। भक्ति का निरूपण करते हुए मानो भक्ति की महिमा को भी तो गा दिया काकभूषुंडी जी ने। बड़े बड़े योगेश्वर मुनीश्वर उस भक्ति को खोजते हैं, पर प्रभु की कृपा प्रसन्नता प्राप्त कर पाते हैं कोई एक। कहते हे रघुनाथ जी, दया करके वही अपनी भक्ति मुझे आप प्रदान करो। एवमस्तु कहु रघुकुल नायक। भगवान ने एवमस्तु कह दिया, प्रसन्न हो गए। वाह, बड़ी सुंदर वाणी बोली। वहां कहते सुन बायस्ते सहज सयाना। हे काक, तू तो बड़ा सयाना है। प्रभु भी सोचते हैं कि इतनी बातें सुनाई थी, कुछ नहीं मांगा, जो नहीं बोला वही भक्ति इसने मांगी, तो सयाना तो है ही। सुन बायस्ते सहज सयाना। हे काक, तो बड़ा सयाना है। और काहे न मांगस यस वरदाना, जब इतना सयाना है तभी तो तूने ऐसा वरदान मांगा। सब सुख खाने भगति ते मांगी,
नहीं जग को तुहि सम बड़े भागी, जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दहन, रीझेऊ देखी तोरी चतुराई, रीझेऊ देखी तोरी चतुराई, मांगे हो भगति मोहियति भाई। भगवान कहते तूने भक्ति मांगा, मुझे बहुत आनंद हुआ, तेरी चतुराई देख के मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। करोड़ों करोड़ों जतन करके ऋषि मुनि योगी जिस जप तप योग करके अपने शरीर को तप की में जला करके भी जे जप जोग अनल तन दहई, फिर भी जिस भक्ति को वो नहीं पाते, मैं तेरी चतुराई देख के तुझ पर रीझ गया। तूने मुझे प्यारी लगने वाली वही भक्ति मांगी है। तो हे काग तू सुन, मेरी कृपा से अब तेरे पास सब शुभ गुण बस यहीं उर तोरे, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में वास करेंगे। अब देखो, अब भगवान ने वरदान देना आरंभ किया। भक्ति तो उन्होंने मांगी थी, सो पा ली। अब भगवान का हृदय गदगद है। सब शुभ गुण बस यहीं और तोरे, सब सद्गुण तेरे हृदय में बसेंगे। और सद्गुण नहीं, भक्ति तो तूने मांगी, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, जानब तब सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। क्या नहीं दिया? ज्ञान योग भक्ति सब, सार सार सब कुछ भगवान ने दे दिया। बोले कुछ परिश्रम नहीं करने पड़ेगा, तुम सहज अब सब जान जाओगे मेरे कृपा से। मम प्रसाद नहीं साधन खेदा, किसी की प्राप्ति के साधन में तुम्हें कोई परिश्रम नहीं होगा। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमको माया भी नहीं लगेगी। पर एक बात है, ये सब बात जो मिली है वो बनी रहे, इसके लिए तुम्हें एक काम करना। क्या? जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोहि। लाजवाब बात है, लाजवाब बात भगवान ने कही। कहाँ तो भक्त ने सगुण उपासना मांगी और कहते हैं ये सब बात ठीक है, पर एक बात हमारी बहुत ध्यान रखना, मुझे ब्रह्म जानना। अब देखो, अपने ब्रह्म स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं प्रभु। कहाँ तो सामने वाला सगुण, बंदहु बाल रूप सोई रामू। भगवान श्री राम का बाल स्वरूप कागभुसुंडी जी का इष्ट स्वरूप है, ध्येय स्वरूप है। और ऐसे सगुण उपासक से भगवान कहते हैं जाने सु ब्रह्म अनादि अज, मुझे ब्रह्म जानना, अनादि अनंत अजन्मा अगुण। अगुण कहने का अर्थ होता है क्योंकि वो ब्रह्म न तो निर्गुण है न सगुण है, वस्तुतः वो अगुण है और गुणाकार, समस्त सद्गुणों का भंडार। क्योंकि भगवान का तो स्वभाव है, भगवान को भक्त बड़े प्यारे लगते हैं जी। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुन कहा, तो काय बचन मन मम पद करे सु अचल अनुराग। मनसा वाचा करुणा, मेरे चरणों में अचल अनुराग कर। और ये ध्यान रखना, मोहि भगत प्रिय संतत, मुझे भक्त मेरे सेवक मुझे सदा ही प्यारे हैं, अतिशय प्यारे हैं। तो भाव है कि भक्ति का तत्व भगवान की वाणी में, श्री रामचरितमानस में 2-4 जगह प्रकट हुआ। और जहाँ भी प्रकट हुआ पूरे स्वरूप से प्रकट हुआ। थोड़े में ही भगवान ने लक्ष्मण जी को भक्ति योग का सब तत्व समझाया और अंत में भक्ति का प्रभाव कहते कहते भक्ति योग का तत्व बता दिया। बचन कर्म मन मोर गति, भजन करहु निष्काम। इसको मनसा वाचा करुणा मेरी ही गति है, मेरा ही बल है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है। एक बाण करुणा निधान की, सुतीक्षण जी कहते जो है सो है, पर भगवान के स्वभाव को मैं समझ गया हूँ। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गतिनान की। हरिशरणम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
श्री राम राजा सरकार की जय। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। और अब तो आगे का प्रसंग बिल्कुल अलग ही रामचरित्र है। अब लक्ष्मण जी महाराज को बड़ा सुख हुआ, भगत जोग सुने सुख पावा, लक्ष्मण राम चरण सरनावा। पंचवटी में भी कुछ काल बड़ा सुंदर निकलता गया। शूर्पणखा को, खरदूषण तृष्णा को सब पता है। ये अनभिज्ञ नहीं है कि इस दंडकारण्य में कौन रह रहा है और क्या सत्संग चल रहा है, कौन कौन आता है वहां। एक एक क्रिया पर दृष्टि है इन राक्षसों की। आगे के प्रसंग से रामचरित्र बिल्कुल घूम कर चलेगा। अभी तक तो भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, भगवान के चरित्र, सत्संग, पर अब तो बड़ा सुंदर है रामचरित्र, बड़ी सुंदर है रामायण। इन राक्षसों की भी कथाएं बड़ी प्यारी लगती हैं। जिसको देखो वही प्रभु के रूप पर मोहित है। बात केवल शूर्पणखा की थोड़ी है, खरदूषण तृष्णा की भी है। बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। हरिशरणम। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। परसों 7 तारीख है, जन्माष्टमी है। अवश्य व्रत करना चाहिए। एक जन्माष्टमी का व्रत कहते हैं लाखों करोड़ों एकादशी व्रत के बराबर एक साथ सौभाग्य प्रकट करने आता है। रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राधाष्टमी, श्री जानकी नवमी, ये ऐसे ही व्रत हैं। हरिशरणम। 2 पल नाम संकीर्तन बोल के हम लोग वाणी को। जय सिया राम, जय जय सिया राम।